नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल IQ बॉक्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीफ कंपैरिजन इंडिया और चाइना की यूथ पॉपुलेशन का। जैसा कि आपको पता है, भारत की आबादी भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं चाइना की आबादी भी बढ़ रही है। लेकिन अभी चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, वहीं भारत अभी दूसरे नंबर पर है। लेकिन यूथ के मामले में यदि देखें तो भारत में चाइना से भी ज़्यादा यूथ है। तो यही कंपेरिजन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से यूथ की गणना की जाती है। हर कोई अलग अलग अपने नॉर्म्स बना के बैठा है कि यूथ हम किसे मानेंगे। तो सबसे पहले हम यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की। यूएन किसे कहता है कि कौन से व्यक्ति यूथ है, ठीक है। तो यूएन के हिसाब से चलें तो 15 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के लोग यूएन के मुताबिक यूथ माना जाता है। और यदि उस हिसाब से भारत में देखें तो करीब 18% लोग यूथ हैं यूएन के हिसाब से। वहीं चाइना में सिर्फ 12% लोग हैं जो कि अभी यूथ की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं, इस कंपैरिजन को बढ़ाते हैं। हमारे देश में सबसे पहली बात तो 2 तरह का युवा दिवस मनाया जाता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दूं। पहला तो मनाया जाता है 12 जनवरी को और दूसरा 12 अगस्त को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं और उसे हम यूथ डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 अगस्त को आता है और आज है विश्व युवा दिवस। तो यदि आप 15 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के बीच में हैं तो आप यूएन के मुताबिक युवा हैं और आपको युवा दिवस की ढेर सारी बधाई। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नॉर्म्स हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो अफ्रीकन कंट्री में यदि आप हैं तो आप 35 वर्ष तक युवा कहला सकते हैं, मतलब 15 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र तक के लोगों को हम युवा कहेंगे। अब ये थी यूनाइटेड नेशन की बात। अब हम उन बातों को बता देते हैं जो कि हमारे देश में चलती हैं। तो हमारे देश में अभी भी आप यदि किसी 40-45 वर्ष के व्यक्ति को अंकल या युवा नहीं कहोगे तो उसे कई बार बुरा लग सकता है। तो हमारे यहाँ 45 वर्ष तक भी लोग युवा ही रहते हैं और हमारे नेता तो खुद को 60 वर्ष के बाद भी युवा बताते हैं। जैसे कि आप राहुल गांधी जी को ही ले लीजिए, वह अब युवा कहलाने की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें युवा नेता की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। चलिए, ये थी पॉलिटिक्स की बात। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ भारत में ही है, चीन से भी ज्यादा भारत में यूथ है। और अब कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से चीन से ज्यादा भारत में यूथ है। तो भारत की अभी आबादी 138 करोड़ है लगभग। इनमें से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 15 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में हैं, जो कि कुल 18% होता है। वहीं चीन में सिर्फ 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि यूएन के नॉर्म्स के हिसाब से यूथ हैं। 144 करोड़ की आबादी है चीन की, जिसमें से 12% लोग वहाँ यूथ में काउंट होते हैं, ठीक है। अब 2014 में भारत सरकार ने क्या किया कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज की और उन्होंने कहा कि 13 वर्ष से 35 वर्ष तक की उम्र वाले लोगों को हम यूथ की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इस हिसाब से यदि देखें तो भारत में यूथ बहुत ज्यादा हो गया। 2014 के पहले तक ये था 13 वर्ष से 35 वर्ष। 2014 के बाद पॉलिसी चेंज हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 15 साल से लेके सिर्फ 30 साल तक के लोगों को ही हम यूथ मानेंगे सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। पूरे नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। उस हिसाब से यदि देखें तो 27% यूथ भारत में है और वहीं 19% यूथ अभी चीन में है। तो आगे इस पे और नजर डालते हैं। इस लिहाज से देखें तो 37 करोड़ युवा हैं भारत में, यानी कुल आबादी का 27%। वहीं 27 करोड़ लोग हैं चीन में, यानी कुल आबादी का 19% उनके युवा है। अब चीन में 2017 में अपना यूथ डेवलपमेंट प्लान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 35 साल तक के लोगों को वह युवा मानेंगे, बाकी उनसे कम वालों को वो युवा नहीं मानेंगे। उस हिसाब से देखें, इस लिहाज से 48 करोड़ पॉपुलेशन भारत की यूथ में आ जाती है। वहीं चीन की 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि यूथ की कैटेगरी में आते हैं, यानी भारत में 35% जनता चीन के हिसाब से युवा है और चीन में 28% जनता उनके हिसाब से युवा है। दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक से। कंपैरिजन था एक तरह का चाइना और भारत के यूथ के बीच में, यूथ पॉपुलेशन के बीच में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।